मेरे पास में ये 500-500 रुपए के दो नोट हैं। 500-500 रुपए के दो नोट है मेरे पास में, लेकिन ये दो ही नोट हैं। एक आदमी ने अपने घर पर 500-500 रुपए के नोट छापने की मशीन तैयार कर ली और उसके घर से बाकायदा 500-500 रुपए के नकली नोट, छपे हुए नोट और अर्ध छपे हुए यानी जो जिनकी छपाई बाकी थी कुछ वो नोट मिले हैं। और दूसरी तरफ ये आप देखिए, ये 500-500 रुपए के नोटों की गड्डियां, ये दो नोट हैं और यहां पर देखिए साहब, बारिश हो रही है। बारिश कितने नोट हैं? 4 करोड़ रुपए। 4 करोड़ रुपए 500-500 रुपए के नोटों की गड्डियां नगद पकड़ी गई है। और बड़ी बात क्या है, ये जो 4 करोड़ रुपए बाहर निकल करके सामने आए हैं, ये 4 करोड़ रुपए 30,000 रुपए के बदले में बाहर निकल करके आ गए। 30,000 रुपए दिए और 4 करोड़ रुपए जो है वो सामने आ गए। दो बड़ी खबरें मैं आपको बताने जा रहा हूं और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के वक्त में मेहनत करना या मेहनत करके कमाना खाना, कुछ लोगों को लगता है कि ये बेकार की बातें हैं, फिजूल की बातें हैं। डायरेक्ट काम करते हैं, शॉर्टकट करते हैं और उसके बाद में करोड़ों रुपए में खेलेंगे, लाखों में नहीं करोड़ों रुपए में खेलेंगे। यही असली खेल है। सबसे पहले जरा ये वीडियो आप देखिए, ये वीडियो देखिए। ये वीडियो निकल करके सामने आया है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक आदमी सिर्फ एक 500 रुपए का नोट वो मशीन में ऐसे रखता है और उसके बाद में फिर मशीन को ऐसे बंद किया और 500 रुपए के नोट की छपाई हो गई। इस तरीके से 500 रुपए के नोटों की छपाई की जा रही थी। घर के अंदर 500 रुपए के नोटों को छापने की मशीन इस आदमी ने तैयार कर ली, कलर प्रिंटर के जरिए। अब आप कहेंगे कि कलर प्रिंटर तो आजकल बहुत सारे लोगों के घरों में मिल जाएगा, या बहुत सारे बच्चे वो प्रोजेक्ट के लिए कलर प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। तो कलर प्रिंटर का नोट क्या वाकई इतना मजबूती से छाप रहा था कि चल भी जा रहा था? हाँ, चल रहा था। दरअसल इसका पूरा जो खेल निकल करके सामने आया, एक 500 रुपए के नोट से पूरा खेल निकल करके सामने आया। दो खबरें मैं आपको बताने वाला हूं, जहां पर 30,000 के बदले 4 करोड़ रुपए वो सामने आ गए और दूसरी तरफ एक 500 के नोट के बदले ये पूरा जखीरा जो है इस आदमी का वो निकल करके सामने आ गया। 23 फरवरी का ये मामला है। 23 फरवरी को इस शख्स ने एक नोट, 500 रुपए का नोट, वो एक सब्जी वाले को दिया। सब्जी वाले ने जब नोट को पकड़ा तो नोट को पकड़ते ही उसको कुछ महसूस हुआ कि ये नोट तो ठीक नहीं लग रहा है। और जैसे ही उसने फिर उस नोट को बहुत गौर से देखा, तुरंत उस आदमी ने शिकायत कर दी, पुलिस को शिकायत कर दी। और उसके बाद में हुआ ये कि स्वेट की टीम पहुंच गई, नरोरा थाने की टीम पहुंच गई और दोनों ने ऑपरेशन चलाया और ऑपरेशन के बाद में इस शख्स को धर दबोचा। अब पुलिस इस मामले के अंदर क्या कह रही वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस मामले के अंदर फिलहाल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। भूपेंद्र यादव संभल का रहने वाला है, कुंवर पाल ये भी संभल का रहने वाला है और राकेश यादव ये भी संभल का रहने वाला है। 3 लोगों की इस मामले के अंदर गिरफ्तारी हुई है और पुलिस को इस मामले के अंदर इसके घर से या जहां पर यह छपाई कर रहा था वहां से 12,000 रुपए के नकली नोट तैयार छपे हुए इसके पास में तैयार थे और 14,000 रुपए के अर्ध नकली नोट वो छपे हुए जो है वो वहां पर मिले हैं। यानी कुछ हिस्सा जो उसका छाप दिया गया था, कुछ हिस्सा बाकी था, कुछ उसमें काम होना बाकी था, कटिंग वगैरह करना उसकी बाकी थी, वैसा वो मिला है। कलर प्रिंटर मिला है, मोबाइल फोन, 3 मोबाइल फोन मिले हैं, बाइक वगैरह इस्तेमाल जो की जा रही थी वो मिली है। अब ये नोटों को खपा कैसे रहे थे? ये नोटों को खपा रहे थे छोटी दुकानों के ऊपर, सब्जी मंडी के अंदर और जहां पर पशु मेले लगते हैं वहां पर ये खपाने का काम कर रहे थे। लेकिन इनका ये छोटा प्लान नहीं था कि केवल सब्जी मंडी में जाना, 500 रुपए का नोट देना, सब्जी खरीद करके आ जाना, या शराब के ठेके पर जाना, 500 रुपए का नोट पकड़ाना और शराब लेकर के आ जाना। केवल इतना काम नहीं था इनका। इनका टारगेट था 50 लाख रुपए। इन्होंने दरअसल एसबीआई के अंदर एक खाता खुलवाया, श्याम प्रॉपर्टी के नाम से। श्याम प्रॉपर्टी के नाम से खाता खुलवाया और इन्होंने टारगेट दिया था 50 लाख रुपए का।
अब इनका काम यह था कि 50 लाख रुपए उसका लोन लेना था और उसके बाद में लोन को चुकता करने के लिए जब वो पैसा जमा करवाते बैंक के अंदर ही, तो उन पैसों में ये अपना पैसा भी डाल करके बैंक में जमा करवा देते। लेकिन इससे पहले ही एक सब्जी वाले ने, एक शिकायत ने इनका सारा भंडा फोड़ दिया और ये मामला अब कुल मिलाकर के स्वेट के पास में आ गया है। तो गए काम से। और मैं आपको बहुत आसान भाषा में बता देता हूं, अगर कोई आदमी नकली नोटों का कारोबार करता है तो उस आदमी को उम्र कैद की सजा है, बीएनएस के तहत भी और पहले जो आईपीसी थी उसके तहत भी। अगर कोई आदमी नकली नोटों का कारोबार करता है तो उम्र कैद की सजा है या कम से कम 10 साल की सजा है। अगर कोई आदमी अपने घर पर जानबूझ करके, जानते हुए भी किसी साजिश के तहत या चलाने के लिए नकली नोट रख करके पाया जाता है तो वहां पर भी 10 साल की सजा है। तो इसलिए नकली नोटों के कारोबार में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए और उम्र कैद तक जो है वो सजा, मैक्सिमम सजा उम्र कैद तक की है। अब ये नोट कहां छपते हैं, किस तरीके से छपते हैं और इनके अंदर कौन कौन से सेफ्टी फीचर्स होते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है जो सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर जो जानकारी रखी गई है संसद के अंदर, करोड़ों रुपए के नकली नोट वो पकड़े गए हैं, करोड़ों रुपए के। और पिछले 3 महीने के अंदर, अगर पिछले सिर्फ 3 महीने की बात करें तो 10 करोड़ रुपए नकली नोट, केवल 3 जगह की घटनाएं मैं आपको बताने वाला हूं, वहां पर 10 करोड़ रुपए नकली नोट पकड़े गए हैं। अब सोचिए 10 करोड़ रुपए कितने होते हैं। तो नोट को, इस मामले को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं, अब इस वीडियो पर बात करते हैं। ये जो आपको जखीरा दिखाई दे रहा है नोटों का, दरअसल ये जखीरा ये मिला है ओडिशा के अंदर। ओडिशा में एक सरकारी बाबू, उसके घर से और उसके अलग अलग दफ्तरों से ये पूरा जखीरा मिला है। ये ओडिशा के कटक सर्कल के डिप्टी डायरेक्टर हैं जिनका नाम है देवव्रत मोहंती, इनको गिरफ्तार किया गया है। इन साहब की फोटो देख लीजिए। तो ये जो है वो लाइसेंसधारी कोयला विक्रेता, उससे 30,000 रुपए की रिश्वत ले रहे थे, 30,000 रुपए की। और 30,000 रुपए की रिश्वत के चक्कर में जब सीबीआई ने इनके घर पर, इनके दफ्तरों पर छापा मारा तो 4 करोड़ रुपए मिले हैं। और इनके वाले नकली नहीं है साहब, क्योंकि रिश्वत का माल असली लेते हैं सारा, ओरिजिनल 100%। तो ये 4 करोड़ रुपए जो है इनके निकल करके सामने आ गए। ये जो वीडियो देख रहे हैं ना आप, 3 जगह पर छापे पड़े हैं। कटक के अंदर छापा पड़ा है, इनका घर था वहां पर। भद्रक और भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी, वहां पर छापा पड़ा है। 4 करोड़ रुपए नगद वो पकड़ा गया है और 130 ग्राम सोना पकड़ा गया है। और ये सरकारी बाबुओं की इस तरह की कहानी हर हफ्ते, 10 दिन के अंदर, महीने के अंदर कोई ना कोई ऐसी वीडियो सामने आ ही जाती है कि फला जगह से 4 करोड़, फला जगह से 2 करोड़, फला जगह से 10 करोड़ पैसा मिला है, पैसा मिला है, पैसा मिला है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, जब ये नए नोट भारत सरकार की तरफ से, नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से जब ये नए नोट लाए गए थे, तब यही दावा किया गया था कि भाई कालाबाजारी को खत्म करना है। जिन लोगों ने पहले से नोट दबा करके रखे हुए हैं उनके नोट वो खत्म करवाने हैं, नकली नोटों का कारोबार वो खत्म करना है। लेकिन जखीरे मिलते चले जा रहे हैं, एक के बाद एक जगह पर जो है वो जखीरा मिलता ही रहता है। अब जरा पहले वाली वीडियो पर आते हैं, वहां पर जहां पुलिस ने तहकीकात की और पुलिस ने नकली नोट छापने वाली उस टीम को पकड़ा, उस पर पुलिस क्या कह रही है एक बार सुनिए। हमारे 3 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। क्या उनके पास से बरामद हुआ? थाना नरौरा और स्वाट की टीम की संयुक्त कार्रवाई में नकली नोट छापने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 12,000 रुपए के नकली नोट, 14,000 रुपए के छपे नोट छापने का प्रिंटर, 3 मोबाइल फोन और घटना उपयुक्त 1 बाइक बरामद हुई। तीनों आरोपी जनपद संभल के, थाना गुन्नौर और थाना जुनावाई के रहने वाले हैं, जिनके नाम क्रमशः भूपेंद्र यादव, राकेश यादव और कुंवर पाल है। गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि उनके द्वारा जो नकली नोट छापकर बाजारों में छोटी मोटी दुकानों और पशु पैठ में चलाए जा रहे थे, जिसमें कामयाब होने पे आरोपी भूपेंद्र यादव ने बैंक से प्रॉपर्टी के नाम पर करीब 50 लाख का लेने और लोन रिपेमेंट में नकली नोट जमा करने की योजना बनाई थी। तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और उन्हें गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। अब जो ये नोट अपने घर पर छाप रहे थे, नकली नोट,
तो असली नोट कहां छपते हैं? असली नोट देश के अंदर कुल मिलाकर के कागज के नोट सिर्फ 5 जगह पर छपते हैं। नई दिल्ली में नोटों की छपाई होने का काम होता है। इसके अलावा नासिक में, महाराष्ट्र में नोटों की छपाई होती है। देवास मध्य प्रदेश के अंदर नोटों की छपाई होती है। मैसूर कर्नाटका में भी नोटों की छपाई होती है। और सालबोनी पश्चिम बंगाल में नोटों की छपाई होती है। देश में सिर्फ 5 जगह है जहां पर इस तरीके के असली वाले नोट छापे जाते हैं। नकली नोट होते क्या है? आरबीआई कहता है कि अगर कहीं पर भी ऐसा नोट छपता है जो भारतीय नोट के जैसा है, लेकिन वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जिन जगहों को रजिस्टर किया गया है, जो जगह मुकर्रर की गई है, उसके अलावा अगर कहीं और पर छपता है तो वो नकली नोट की श्रेणी में आता है। अगर नकली नोट मिल जाए तब क्या करना है? अगर नकली नोट अगर आपको मिल जाए तो आप उसको बैंक में जमा कर दीजिए कि नकली नोट थे, ये मिले हैं या किसी ने दिए हैं, और उसके बाद में आप उसको बैंक में जमा कर सकते हैं। बैंक में अगर नकली नोट जमा होते हैं तो बैंक को, आरबीआई को उसके बारे में जानकारी देनी पड़ती है कि हमारे यहां पर ऐसे ऐसे इतना नकली नोट आया है। अब ये जो नोट छपता है इसमें बहुत सारे सेफ्टी फीचर हैं, और जो पिछला नोट था, जो पहले का पुराना नोट था 500 रुपए का, वो इससे साइज में बड़ा था, उससे ये साइज में छोटा किया गया। आरबीआई ने कहा कि हमने इसमें कई सारे सेफ्टी फीचर्स दिए हैं। पहले भी कुछ फीचर्स थे, जैसे कि ये जो हरी पत्ती है ये पहले भी थी और अब भी है। पहले भी इसमें आरबीआई और भारत इसके अंदर लिखा हुआ रहता है। अगर आप इसको ऐसे करके देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। बाकी वाटरमार्क के नाम पर आपको गांधी जी दिखाई देंगे, 500 रुपए के जो है वो फिगर आपको दिखाई देगी। और अगर आप इसको छू करके देखेंगे तो आपको इसमें उभरी हुई पेंटिंग भी दिखाई देगी, उभरी हुई प्रिंटिंग वो भी दिखाई देगी, महसूस होगी। इसीलिए भारतीय नोट की जो प्रिंटिंग होती है उसकी 3 श्रेणियां हैं, यानी 3 लेवल पर इसकी प्रिंटिंग होती है। पहली एक रफ प्रिंटिंग होती है, उसके बाद में ये उभरी हुई प्रिंटिंग की जाती है जहां पर आप आंख बंद करके भी इसको महसूस कर सकते हैं। और तीसरी प्रिंटिंग होती है जिसमें वार्निशिंग की जाती है, यानी पूरी तरह से नोट जो है जिसमें तैयार हो जाता है। 3 लेवल पर प्रिंटिंग होती है। अब बड़ी बात यह है कि सरकार खुद मानती है कि हां, करोड़ों रुपए के नकली नोट मार्केट के अंदर हैं, और सरकार और पुलिस की तरफ से, आरबीआई की तरफ से समय समय पर कार्रवाई भी होती है। सरकार ने खुद इसको लेकर के जानकारी दी राज्यसभा के अंदर, और आरबीआई के अनुसार अभी पिछले फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में लगभग 2,17,396 नकली नोट पकड़े गए थे। सिर्फ एक साल के अंदर 2,17,996 नकली नोट थे, जो इससे पिछले साल की तुलना अगर करें कंपैरिजन तो थोड़े से ही कम थे। पिछले साल उससे 2023-24 में 2,22,639 नकली नोट थे। और ये सरकारी आंकड़े हैं, बाकी कहां कितना सेटलमेंट हो गया, कौन छूट गया, कौन पुलिस वालों के साथ में सेटलमेंट करके भाग गया, उस बारे में रिकॉर्ड नहीं मिलता है। जो सरकारी आंकड़ों में दर्ज हुआ वो है। 500 रुपए के नकली नोट जो पिछले साल में पकड़े गए वो 1,18,500 नकली नोट थे, यानी 5,90,00,000 रुपए, यानी तकरीबन 6 करोड़ रुपए के सिर्फ 500 रुपए के नकली नोट पकड़े गए। और इसी तरीके से 200 रुपए के 32,660 नोट पकड़े गए, 100 रुपए के 51,069 नोट पकड़े गए। 11 अगस्त 2025 को संसद में, लोकसभा के अंदर ये आंकड़ा सरकार की तरफ से दिया गया है। 3 बड़ी घटनाएं मैं आपको बताता हूं पिछले कुछ समय में जहां पर नकली नोटों का जखीरा पकड़ा गया। पंजाब मोहाली के अंदर नवंबर 2025 में अभी 9,99,00,000 रुपए नकली नोट पकड़े गए। सोचिए आप कितनी बड़ी संख्या में नकली नोट थे। इसके बाद में अक्टूबर 2025 में 24,27,000 रुपए की बरामदगी होती है चंडीगढ़ से। और दिसंबर 2025 में उज्जैन के अंदर मध्य प्रदेश में नकली नोटों की बरामदगी हुई, जिसमें 17,50,000 रुपए के नकली नोटों की खेप पकड़ी गई और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दरअसल जो ये नकली नोट हैं, ये न केवल भारत की अर्थव्यवस्था के लिए उसको खोखला करने वाले हैं, बल्कि नकली नोट किसी भी आम आदमी के लिए उसकी कमर तोड़ने वाले हैं। अब आप सोचिए कि कोई आम आदमी है, 8-10 हज़ार रुपए की नौकरी करता है, और उसको कोई आदमी जा करके 2-4-5 हज़ार रुपए भी अगर नकली नोट चिपका करके आ जाए, यानी उसके तो आप ये मान करके चलिए कि उसके
आधे महीने की तनख्वाह जो है चली गई। और ये ऐसे लोगों को ही पकड़ते हैं जो बहुत ज्यादा उस नोटों को नहीं पकड़ पाते। हाल में कई सारी फिल्में आई, जैसे आपने देखा होगा धुरंधर फिल्म आई, तो धुरंधर फिल्म के अंदर भी दिखाया गया कि किसी ने डाई बना ली है नोटों की और डाई बना करके नोट जो है सप्लाई किए जा रहे हैं। एक फर्जी फिल्म आई थी शाहिद कपूर की, इसी तरीके से डाई बना ली गई और डाई बना करके नोट छापे जा रहे हैं। बड़े लेवल पर तो जो स्कैम होता है वो तो होता है ही, लेकिन आजकल लोग लालच में इतने अंधे हो रहे हैं और लोगों को लगता है कि भैया मेहनत करना, पसीना निकालना, किसी की डांट डपट सुनना या कुछ नई चीजें सीखना, ये सब बेकार का काम है। सीखना है तो नकली नोट छापो या इधर उधर कोई और फर्जीवाड़ा करो और उसके बाद में रातों रात करोड़पति लखपति जो है वो बन जाओ और खत्म, मौज लो। लेकिन ये मौज तब तक है जब तक आप पकड़े नहीं जाते हैं। जिस दिन आप पकड़े गए तो उसके बाद में आप ये मान करके चलिए कि सारी मौज वो नाली के रास्ते से निकल जाती है। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।